और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं फिट इंडिया और उनके जोश जो आर्मी के लिए सदैव का संकल्पित हैं। इंडियन आर्मी का कार्यक्रम के है। साथ दिन रात उन युवाओं को तरक्की और ऊंचाइयां देने के लिए हर सुविधा से लेकर उन युवाओं की बारीकियों पर भी काम करते हैं। वे स्वयं सम्मिलित रहते हैं प्रदेश के युवा और अपने परिवार के साथ। स्वागत करेंगे हम सभी के बीच माननीय खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का। तालियां बनती हैं जोरदार उनके उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत स्वागत। पूरे जोश के साथ माननीय महोदय हम सभी के बीच पधार रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मेजर जनरल एस.के. श्रीवास्तव साहब, आदरणीय मेजर जनरल श्री सुमित जी, आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी, आदरणीय दीपक बसु जी, आदरणीय चित्रलेखा श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और आज भोपाल के इतिहास के एक बहुत बड़े दिन में सम्मिलित सभी युवा साथियों। मुझे मालूम है मैराथन में हर उम्र के लोगों ने शामिल होकर हिस्सा लिया है, पर जो भी इसमें शामिल हुए हैं वो किसी भी उम्र के हों, वो युवा हैं, क्योंकि उनका जो जज्बा है वो युवा है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आर्मी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने देश में फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आज इस मैराथन का आयोजन किया और भोपाल के इतिहास में इतने बड़े संख्या में आज ये जो मैराथन का आयोजन हुआ है वो निश्चित रूप से संपूर्ण देश को फिटनेस का संदेश देगा। फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे, और जब हम हिट रहेंगे तभी ये देश हिट रहेगा। यदि हमें इस देश तो लगातार इस आयोजन पर भी नजर बनी रहेगी। इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बेजुबान के साथ बर्बरता का, बेरहमी का ऐसा मामला सामने आया है कि आप भी मजबूर हो जाएंगे और सवाल पूछेंगे इस खबर के बाद कि असल में जानवर कौन है। एक डॉगी का पैर और मुंह रस्सी से बांधकर उसे पीटा गया, बेदम पीटा गया और इसके बाद तड़प तड़प कर इस डॉगी की जान चली गई। इसके साथ जो बेरहमी हुई है उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आनंद नगर के सिद्धार्थ लेक सिटी का ये पूरा मामला है। पिपलानी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बेजुबान के साथ हुई बेरहमी और सवाल बड़ा ये कि जानवर है कौन? बिल्कुल, देखिए यही आखिर जानवर ये खबरें आती है कि कुत्तों ने बच्चों पर हमला करा, लेकिन बेरहमी की जो है वो सामने आई है। नया परिवर्तन का दौर आया जब हमारे तत्कालीन जनरल करियप्पा ने भारत के पहले कमांडर इन चीफ का दायित्व का ग्रहण किया और 15 जनवरी वो गौरवशाली दिन भी है। माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, आपको डबल बधाई। खेल का दिवस सच में आज है, 15 जनवरी को आज मनाया है। आज से मान के चलो 15 जनवरी तक ये हमारी यात्रा रही होगी। इस कार्यक्रम में मेजर जनरल एस.के. श्रीवास्तव जी, मेजर जनरल सुमित जी, श्रीमती चित्रलेखा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, समूचा मंच और आप सब, मुझे कई कारणों से, मुझे नहीं पूरे देश और दुनिया के लोगों को भारतीय सेना पे गर्व है। एक बेहद अनुशासित इकाई के नाते से उनने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। दुनिया के कोई भी कठिन से कठिन काम जब सारा समाज हाथ टेक दे, हमारी सेना चुटकियों में उसको करके अपनी क्षमता योग्यता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। हमारी तत्परता, हमारी सजगता, स्फूर्ति, तमाम प्रकार के गुणों से युक्त होकर के
और सबसे बड़ी बात, अनुशासित होकर के। हमारे साथ कई देश और आजाद हुए हैं, लेकिन आजाद होने वाले देशों की तुलना में आज हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित कर रहा है तो उसकी बैकबोन अगर कोई है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी आर्मी। हमें इस बात का गर्व है। पूरी दुनिया हमारी तरफ इस भाव से देखती है और एहसास करती है कि हाँ, ये भारत और भारतीयता का जो भाव है, सेना की ताकत समुद्र की गहराई से बढ़कर, हौसला आसमान से ऊंचा और अनुशासन इतना जबरदस्त कि चाहे जो हो जाए पॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी भूमिका को मूल भूमिका से बनाए रखना, सदैव उस दायरे में रहकर के जो बेहतर हो सकता है उस बेहतर से बेहतर करने का संकल्प करना। और ये मेजर करियप्पा तो उसके उदाहरण है ही। कहां से उनने अपनी सेना में यात्रा चालू की और कहां आकर के उनने अपनी इस यात्रा में सबसे बड़ा पड़ाव आजादी के बाद पहली बार मुझे ध्यान में आता है, हम में से कई राजनेता आजादी के पहले अगर इतिहास पढ़ो तो ध्यान में आता था, जो इस बात के लिए डरते थे कि हमको आजादी तो चाहिए लेकिन आजादी के लिए सेना पुलिस ये अंग्रेज ही कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। बड़ी नादानी की बातें थी। मुझे इस बात का गर्व है, अब आजादी के 75 साल के बाद में अब तो हम 100% आज दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की ताकत बढ़ रही है, एक बार जोरदार पूरी सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आजादी के बाद देश के राजनेताओं से सेना की अपेक्षा भी ऐसी थी कि हाँ, हमारे बीच हमारे काम को कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, कोई गुणान्वित करने का पक्ष मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने दिवाली घरों में मनाते हैं, ऐसे में बॉर्डर पे जाकर के देश के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे राजनेता है जो गौरवान्वित करके बॉर्डर के जवानों के साथ हिम्मत से हिम्मत लगा करके इस बात के लिए जवानों के साथ खड़े रहते हैं कि जब आप देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अड़े रहते हैं तो देश का भी मनोबल, देश का विश्वास आप पे कायम है, आपके भरोसे हम दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में महफूज हैं। और इसी बात को लेकर के आज ये जो दौड़ का आयोजन किया है, मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जैसे मैंने कहा था कि मुझे ध्यान में आया कि राशि की सीमितता के कारण से, पहले तो आपको बधाई दूंगा, आपने अच्छा आयोजन किया, लेकिन ये सेना की विशेषता भी है कि जैसा हो जाए उसमें से रास्ता निकाल लेती। ये अच्छा ही भी है लेकिन थोड़ी कठिनाई भी है, अनुशासन के कारण से सबके बीच में बात नहीं आ पाती है। लेकिन मेरे ध्यान में आ गया कि बेटियों ने कहा कि बेटों को बड़ा अमाउंट मिल रहा, बेटियों भी तो बराबर की दौड़ी है, तो बेटियों को क्यों अमाउंट कम मिलना चाहिए? हमने कहा निश्चित रूप से बेटियों का हक भी बराबर है जितना बेटों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।